आइए हम आंखों को बंद करके इस आराधना की शुरुआत करेंगे एक प्रार्थना के साथ। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। यीशु, जो भी तेरे पास आया उसे कभी तूने निकम्मा नहीं भेजा। प्रभु, जो भी तुझे देखा वो कभी लज्जित नहीं हुआ। यीशु, हम तुझे देखने आए हैं, तुझे महसूस करने आए हैं, तेरी उपस्थिति में आए हैं। यीशु, आज इस दिन को, प्रभु इस समय को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। यीशु, पवित्र आत्मा हमारे बीच में अद्भुत कार्य कर। यीशु, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, प्रभु तेरी महिमा करने के लिए हम यहाँ पर जमे हुए हैं, हम इसे सुन रहे हैं। यीशु, आज हमें मालूम है कि ये दुनिया से जो असंभव है वो तुझसे संभव है। प्रभु, तूने कहा है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। यीशु, आज हम आपसे मांगने, आपके वचन को सुनने के लिए और आपको जानने के लिए आए हैं। यीशु, आपकी सही मार्ग को हमें सिखाओ। यीशु, आपने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु, आपने कहा है द्वार, दरवाजा, परमेश्वर के पास जाने का दरवाजा मैं ही हूं। यीशु, आज हम उस दरवाजे में आए हैं, हमें अंदर ले चलो, हमें अंदर ले चलो, हमें परमेश्वर के पास ले चलो। यीशु, आप जहां पर विराजमान हो, यीशु आपके चरणों में आते हैं, आगे का समय तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। आज हम सबको एक दृष्टि की जरूरत है। इस दुनिया में हमारी आंखें बहुत से चीजों को देखती है। कुछ चीजों को देखती है तो हमें आनंद होता है, कुछ चीजों को देखने से हम उदास होते हैं। आजकल YouTube में, Facebook में हम क्या क्या नहीं देखते। जो जो दुनिया के कोने कोने में होता है वो सब हमें मोबाइल में दिखाई देता है, और सबसे हम कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। चाहे वो हंसी मजाक के लिए क्यों ना देखे, वो हमारे दिल में एक बड़ा असर करता है। लेकिन आज मैं एक चीज को आपको देखने के लिए बोलने वाला हूं, वो आपके दिल को सिर्फ थोड़ा असर करके नहीं छोड़ेगा। YouTube में अगर आप देखेंगे कोई किसी की मदद कर रहा है तो हमें भी लगता है हमें भी किसी की मदद करना चाहिए। मैं उस छोटे से वस्तु की बात नहीं कर रहा हूं, आज आपकी जिंदगी को बदल कर रखने वाली एक वस्तु की बात कर रहा हूं। एक चीज, एक चित्र अगर जिसे आप अगर आपके सामने लाएंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसे अगर आप देखेंगे तो आपका जिंदगी बदल जाएगा, मेरा जिंदगी बदल जाएगा। उतना शक्तिशाली उस दृष्टि के बारे में आज मैं पढ़ने वाला हूं। उस दृष्टि के बारे में मैं आपसे बताने वाला हूं, और आखिरी में मैं उसके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। आज विश्वास के साथ जो भी मेरे साथ, हमारे साथ मिलकर मांगेगा, उसे परमेश्वर आज उसकी जिंदगी में एक अद्भुत कार्य जरूर करेगा। आइए हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे। गाना कहता है, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटाकर, श्राप को हटाकर हमें बचाया, बोलकर ये गाना कहता है। आइए हम मिलकर इसे गाएं। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। गाइए मिलकर, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर साफ हमें किया, हमको बचा लिया।
हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे भी बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे भी बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। ये गाना कहता है, क्रूस के बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटाकर साफ हमें किया, हमको बचा लिया। और अगला पंक्ति उसका ऐसा कहता है, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आज भी मैं उस यीशु के बारे में, उस यीशु की एक बड़ी कुर्बानी के बारे में बात कर रहा हूं, जिसके वजह से हम और आप इस जगह पर जमा हुए हैं। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 32वां वचन, जॉन चैप्टर 12 वर्स 32, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे में चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा, सबको अपने पास खींचूंगा। यीशु जब इस दुनिया में था तब उसने भविष्यवाणी की। ये किसके बारे में कह रहा है? ऊंचे पर चढ़ाने जाना यानी किसके बारे में यीशु कह रहा है? ऊंचे में यानी जिंदगी की ऊंचाइयों के बारे में बात कर रहा है, या ऊंची पर्वत में चढ़ने की बात कर रहा है? नहीं, क्रूस पर जीवन देने की बात कर रहा है यहां पर यीशु। वो कह रहा है, मैं जब क्रूस पर जब मुझे उठाएंगे, क्रूस में जब मुझे उठाएंगे, क्रूस में जब मैं उठाया जाऊंगा, यानी दूसरे शब्दों में यीशु कहता है, क्रूस में जब मुझे मारोगे,
तब मैं सबको मेरे ओर खींचूंगा। किसके लिए खींचूंगा? ये दुनिया, शैतान, ये दुनिया की वस्तुएं हमें किसके लिए खींचते हैं? गंदे काम करने के लिए, अशुद्ध काम करने के लिए, गंदी आदतों में खींचते हैं। लेकिन यहां पर यीशु खींचने की बातें कर रहा है। किससे खींचने की बातें कर रहा है? यीशु कह रहा है, जब मुझे उठाओगे, जब मैं खींचूंगा, तब मैं पापों में नहीं, तुम्हें पापों से आजाद करने के लिए खींचूंगा। तुम्हारे बंधनों से तोड़ने के लिए मैं तुम्हें मेरे ओर खींचूंगा। आज भी वो यीशु इस जगह पर काम कर रहा है। जहां पर भी उसके नाम के बारे में हम बात करते हैं, उस जगह पर यीशु पहले से मौजूद है और वो अद्भुत कार्य करता है। मैं इस यीशु के बारे में जहां पर भी इस यीशु का नाम लेता हूं, वहां पर आश्चर्य काम होते हुए देखता हूं, वहां पर अद्भुत काम होते हुए देखता हूं। क्योंकि ये यीशु जो है वो उठाया गया किस लिए? ताकि आपको, मुझे, उसे उठाया गया, क्रूस पर मारा गया। क्यों? क्योंकि वो पापों से, श्रापों से आपको छुड़ाकर, उस बंधनों से आपको छुड़ाकर उसके ओर खींचे। इसी के बारे में और एक वचन है, जॉन चैप्टर 3 वर्स 14, यूहन्ना 3 अध्याय 14 वचन। यहां पर कहता है, कहा गया है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति में अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जिस तरह जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ये जंगल में मूसा सांप को ऊंचे में चढ़ाने की घटना यहां पर यीशु कह रहा है। जैसा उस सांप को ऊंचे में खड़ा किया गया था, वैसे मुझे भी ऊंचे में खड़ा करेंगे। ये सांप की कहानी क्या है? सांप किसको दिखाता है? सांप श्राप का, शैतान का। इस बगीचे में उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय में सबसे पहला शैतान इस दुनिया में एक सांप का रूप लेकर आता है। मनुष्य को बेवकूफ बनाने के लिए शैतान ने एक सांप का रूप लेकर आया और नारी से कहा, परमेश्वर की आज्ञा को मत मान, और उसे पाप करने में मजबूर किया, उसे घमंड किया, और उसके वजह से पूरी मानव जाति पाप में डूब गई। और वही सांप को यहां पर ऊंचे में मारकर उठाने की बात कर रहा है यीशु। मूसा ने क्या किया उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, गिनती का पुस्तक उसका 21वां अध्याय, गिनती का पुस्तक उसका 21वां अध्याय 4 वचन से 8वें वचन तक अगर हम पढ़ेंगे, नंबर्स चैप्टर 21 वर्सेस 4 to 8। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया और यदोम देश से बाहर घूमकर गए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। 5वां वचन, 5th वर्स। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां न तो रोटी है न तो पानी है, और हमारा प्राण इस निकम्मे रोटी से दुखित है। 6th वर्स। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब नेक्स्ट वर्स, तब लोगों ने मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तो मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। 8th वर्स, 8वां वचन। यहोवा ने
मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप में डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। यही वचन को दोबारा पढ़ता हूं। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप में डसा हुआ उसे देख ले वह जीवित होगा, जीवित बचेगा। 9वां वचन, 9th वर्स। सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल की सांप को देखा वह जीवित बच गया। यहां पर इस घटने में परमेश्वर को लोग क्रोधित करते हैं, परमेश्वर को क्रोधित करते हैं, पाप करते हैं। उसके वजह से एक सांप को परमेश्वर भेजता है, और वो सांप को परमेश्वर भेजता है, यानी परमेश्वर कभी कभी हम जब हद से ज्यादा पाप करते हैं तो परमेश्वर एक न्याय करने वाला प्रभु है, वो भी गुस्सा करने वाला प्रभु है। मैं आपसे कहता हूं, हम लोग सोचते हैं अक्सर कि परमेश्वर को कभी गुस्सा नहीं आता। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर तो प्रेमी है। हां, वो प्रेमी है, लेकिन प्रेमी होने के बावजूद भी वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। उसका गुण, एक तरफ उसका गुण है प्रेम करना, दूसरा तरफ उसका गुण न्याय करने वाला प्रभु है। और वो न्याय करने वाले गुण के वजह से उसे उस दिन उस सांपों को उन लोगों के बीच में भेजना पड़ा। वो सांप आकर डसने लगे लोगों को, लोग यहां वहां मरने लगे, और लोग अपने पापों से मन फिराकर मूसा से बोलते हैं, मूसा हमने पाप किया, परमेश्वर से मांग, परमेश्वर से हमारी दुआ कर। मूसा परमेश्वर के पास जाता है तो परमेश्वर उसको कहता है, एक पीतल का सांप बना, एक पीतल का सांप बना, और उसे खंबे पर लटका और उसे ऊंचे पर चढ़ा। जो भी उसको देखेगा, जो भी उसको देखेगा वो नहीं मरेगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं, यीशु 2000 साल बाद आया इस घटने के बाद, और वैसे ही पीतल का सांप नहीं, वो खुद यीशु खुद अपना शरीर उस क्रूस पर ऊंचे पर चढ़ाने के लिए उसने हाँ कहा और उसे चढ़ाया गया। और आज आप जब उस दृष्ट को देखेंगे, मैंने कहा एक दृष्टि के बारे में आपसे कहने वाला हूं, उसको अगर आप देखेंगे तो आपकी जिंदगी आज बदलेगी। उस दृष्टि यही है, क्रूस पर मारा हुआ यीशु। उसे देखिए, उसे देखिए, आपके मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर आसमान और जमीन के बीच में, दो चोरों के बीच में एक चोर की तरह लटकने वाला उस यीशु को देखिए। उसको जब आप देखेंगे, आपका दिल, आपका शरीर, आपकी जिंदगी आज बदलेगी, क्योंकि उस क्रूस में टंगे हुए यीशु की वही शक्ति है। जब उन्होंने उस सांप को देखा, अगर उस सांप को देखने से, डसने से अगर बच सकते, तो आज सबसे सामर्थी परमेश्वर का पुत्र की ओर अगर आप नजर डालेंगे तो क्यों नहीं बचेंगे? क्यों नहीं बचेंगे? क्यों नहीं बचेंगे? मैं आपको उस क्रूस पर टंगे हुए यीशु को क्यों देखने के लिए बोल रहा हूं? क्योंकि एक वचन है व्यवस्थीकरण की पुस्तक में, वो ऐसा कहता है। व्यवस्थीकरण की पुस्तक में एक वचन है जो ऐसा कहता है, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 21 वर्स 23, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहराया है।
क्यों खंबे पर यीशु को लटकाया गया? क्योंकि आपके और मेरे श्राप उस यीशु के ऊपर गए। आज मैं आपको यीशु की ओर क्यों देखने के लिए बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे और आपके श्रापों को, मेरे और आपके पापों को उस क्रूस पर अपने ऊपर लेने वाला यीशु है। यीशु है सिर्फ। और जब आप उसे देखेंगे और महसूस करेंगे कि हां, ये मेरे पापों का कारण हुआ, हां, ये मेरे श्रापों को अपने ऊपर लिया। यशायाह नबी का पुस्तक में लिखा है कि यीशु हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए उस क्रूस पर मारा गया। आज जब आप उस क्रूस पर देखोगे, उस क्रूस को देखोगे, उस क्रूस पर आपके लिए मेरा हुआ, मेरे लिए मारा गया उस यीशु को देखोगे, आपकी मेरी जिंदगी बदलेगी। क्योंकि उस यीशु की लहू में, उस यीशु की लहू में, उस दृष्टि में ताकत है। क्योंकि उस दृष्टि में मरने वाला एक साधारण व्यक्ति नहीं, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर का एक लौता एक बेटा है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसने क्रूस पर क्यों मरा? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए जाने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए एक मार्ग खुला छोड़ा। हमारे श्रापों को, हमारे पापों को क्रूस पर अपने ऊपर लिया। गलतियों का पुस्तक उसका 3 अध्याय 13 वचन कहता है, गैलेशियंस 3:13 ऐसा कहता है, मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई खट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। वही वचन जो मैंने अभी व्यवस्थीकरण की पुस्तक में बताया, वही वचन का यहां पर बताया गया है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो ऊंचे पर चढ़ाया जाता है, जो क्रूस पर मारा जाता है। और वो श्रापित है था यीशु उस क्रूस में। क्यों? अपने पापों के लिए नहीं, मेरे और आपके पापों के लिए। कुछ दिनों के पहले हमारा भारत देश का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारा देश का अंतरिक्ष में, चांद में जाकर, हमारा एक सैटेलाइट सीधा चांद में जाकर अच्छी तरह से बस गया। उसके लिए हम सारे देशवासियों ने खुशी मनाया, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम भारत देश के लोगों ने वो साधन किया, इसीलिए हम खुशी मनाते हैं। मैं आपसे कहता हूं, उससे भी बड़ी खुशी यीशु ने जो किया, सिर्फ भारत देश के लोगों के लिए नहीं, हां हमारे लिए भी, पर सारे विश्व के लोगों के लिए। जो कोई भी जैसे हमने उस अंतरिक्ष में वो जाकर जब बसा, तब हम सब ने हमारी आंखों से देखा, उस दृष्टि को देखकर हमने तालियां बजाया। अरे हमारा देश इतना महान काम किया। वैसा ही पूरी मानव जाति, जो आप और हम नहीं कर सकते, उसे 2000 साल पहले यीशु ने उस क्रूस पर किया। उसी को मैं आपको देखने के लिए बोल रहा हूं। उस क्रूस को देखो, उस क्रूस पर मरे हुए यीशु को देखो। आज वही तुम्हें जीवन दे सकता है, वही तुम्हें श्रापों से आजाद कर सकता है। आइए हम आंखों को बंद करें, आज उस दृष्टि को देखो, क्रूस पर मरा हुआ यीशु को देखो, जो मेरे लिए, आपके लिए मारा गया। उस यीशु को देखो, उस यीशु को देखो, उस यीशु को देखो। 1 मिनट अपनी आंखों को बंद करके उस यीशु को देखो। क्रूस पर आपके मेरे पापों के लिए मारा गया। आज उसे देखो, आप शांति पाएंगे। उस क्रूस को देखो, जहां पर उसने आपके दंड को अपने ऊपर लिया। हमने जो गलती किया उसे उसने अपने ऊपर लिया। उसे देखो, उसे देखो मेरे प्रियो, उसे देखो, उसे देखो, उसे देखो। आपके भूतकाल में हमने जो श्रापित होने का वस्तु किया, जो भी श्राप का कारण
हमने किया उसका दंड वो भुगता, वो क्रूस पर। उसे देखो आज, उसे देखो, उसे देखो। आज आजाद होंगे तुम डर से, शरीर की बीमारी से, रोग से। आज आजाद होंगे। उसे देखो, उस यीशु को देखो। इस यीशु की मृत्यु के बारे में, यीशु के क्रूस के मारे जाने के बारे में एक गाना है। उस गाने को मैं गाने वाला हूं। अपने आंखों को बंद करके सिर्फ उसको देखो। दो खंभों में, दो लकड़ियों के टुकड़ों में टंगा हुआ यीशु को देखो। मेरे आपके पापों के कारण मरा हुआ उस यीशु को देखो। उसमें ही आज जिंदगी है, चंगाई है। धन्यवाद क्रूस के लिए, धन्यवाद जो दाम तूने दिया, उठाया मेरा पाप और लाज। आए प्यार में तू दिया अद्भुत अनुग्रह। धन्यवाद इस प्रेम के लिए, धन्यवाद उन गाँवों के लिए। धोया मुझे लहू से, पहचानू अब तेरी क्षमा, तेरा प्रेम। धन्य है मेमना सिंहासन पर विराजमान, महिमा से गिरा हुआ, जयवंत हुआ मेमना। उठाते तेरा नाम, गाते तेरा नाम, खुदा का तू बेटा। खुदा का तू बेटा। स्वर्ग का प्रिय क्रूसित हुआ, धन्य है मेरा। हालेलुया। वो मारा गया आपके लिए। उसे देखो, उसे देखो। आज उसे देखो, एक बार उसे देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज उसका प्रेम, उसकी शक्ति, उसकी आजादी, उसकी चमत्कारिक लहू, पवित्र लहू, उस क्रूस से बहता हुआ नदी जैसा आपके लिए, मेरे लिए बहता हुआ, आपके मेरे पापों के लिए बहता हुआ। उसे देखो, उसे देखो, उसे देखो, उसे देखो। हालेलुया। बात मैं कहना चाहता हूं, जब यीशु क्रूस पर मरा तब शैतान को लगा कि यीशु को मारने के बाद कहानी खत्म। यीशु को मारने के बाद कहानी खत्म। उसे नहीं मालूम था कि अपना पवित्र लहू बहाकर, उसे नहीं मालूम था कि अपना पवित्र जिंदगी के वजह से, अपना पवित्र लहू बहाने के वजह से यीशु पूरी मानव जाति को एक मुक्ति दे रहा है। उसे मालूम नहीं था, नहीं तो वह कभी यीशु को क्रूस पर नहीं मारता। वो शैतान ने सोचा, अगर मैं यीशु को मारूंगा तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, पूरी मानवता की कहानी खत्म हो जाएगी।
लेकिन यीशु उस क्रूस पर लड़ा आपके लिए, मेरे लिए। किसी का जीवन लेकर वो लड़ाई नहीं जीता, पर अपना जीवन देकर, क्रूस में अपना जिंदगी देकर उसने शैतान को हराया। आपके अंदर, मेरे अंदर छुपी हुई उस पाप की जड़ को उसने मिटा डाला। आज अगर आप सच्चे दिल से उस यीशु को पुकारेंगे, यीशु मसीह के नाम को लेंगे, वहां पर वो आजादी देगा। कोई बंधन नहीं है जिसे यीशु तोड़ नहीं सकता। कोई भी शक्ति नहीं है जो यीशु की शक्ति से अपार है। कोई भी नाम हम मनुष्यों को दिया नहीं गया है सिवाय यीशु के नाम के। शैतान को लगा कहानी खत्म, लेकिन कहानी वहां पर खत्म नहीं हुई। उसे लगा उसने यीशु को क्रूस पर मारा, लेकिन हकीकत में यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए देकर उस शैतान की अधिकार को, उस शैतान की सारी कामों को क्रूस पर नष्ट किया। मेरा भाई परमेश्वर का वचन कहता है, आपके मेरे विरुद्ध जो भी शैतान की योजना थी, जो भी शैतान की श्राप थे, वो सब यीशु ने क्रूस पर मिटा दिया। अपना पवित्र जिंदगी देकर, अपना पवित्र लहू बहाकर। यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय 51 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का मेमना, यीशु को क्या कहा गया? मेमना। मेमना हम किसको कहते हैं? जो बलि चढ़ता है, जिसकी बलि चढ़ाई जाती है, जिसकी बलि चढ़ाई जाती है, उसी को हम मेमना कहते हैं। यीशु के बारे में यूहन्ना का रोना में पहले अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का मेमना, मनुष्य का नहीं, कोई जाति का नहीं, कोई देश का नहीं, परमेश्वर का मेमना जो पूरी जगत की पापों को मिटाएगा, पूरी जगत की पापों को मिटाएगा। और उसने वही मिटा कर दिखाया। आज यीशु के नाम में आजादी है, चंगाई है, जिंदगी है। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। निर्बल का तू बल है, महिमा का तू है राजा। सांसों में बसा कर हम गाते, तू है राजा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। करुणा का तू सागर, महिमा का
मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जो भी आपको देखा उसके जिंदगी में, जो भी उस क्रूस को देखा उसके जिंदगी में, इस समय हम प्रार्थना करते हुए इस समय मांगते हैं कि उसके जिंदगी में एक चमत्कार हो, उसके जिंदगी में एक अद्भुत कार्य हो। प्रभु अगर उनके शरीर में कोई दुर्बलता है, यीशु के नाम से इसी समय आपकी सामर्थ्य से इसी समय एक आजादी उनके जिंदगी में अगर कोई दुष्ट आत्मा का कार्य उनके परिवार में है, अगर कोई श्राप का बंधन उनके जिंदगी में है, इसी समय यीशु की नाम से उसे हम तोड़ते हैं। इसी समय यीशु की सामर्थ को उनके जिंदगी में कहते हैं। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, लोगों को छूने के लिए धन्यवाद, लोगों के जिंदगी में चमत्कार करने के लिए धन्यवाद। इसे देखकर आपको पुकारने वाले हर व्यक्ति के, यीशु के नाम को लेने वाले हर व्यक्ति के जिंदगी में शांति और आनंद देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।